बॉयज वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों बहुत अमेजिंग अपडेट्स आई हैं विक्टर ओसिमेन से रिलेटेड। फब्रित्ज़ो रोमानो ने भी बोला है, डेविड ऑर्नस्टीन ने भी बोला है, साथ ही साथ एथलेटिक ने कुछ बताया है बेंजामिन सेस्को से रिलेटेड और यूनाइटेड से रिलेटेड। और क्या यूनाइटेड मटेटा को साइन करेगी या नहीं करेगी उससे रिलेटेड भी एथलेटिक का एक आर्टिकल है, उसको डिस्कस करेंगे। गर्नाचो यूनाइटेड छोड़ के जा सकता है, ये खबरें चल रही हैं, इस पे बात करेंगे। साथ ही साथ एक 14 साल का लड़का है जो अंडर 18 के लिए गेम खेलेगा, उसके बारे में बात करेंगे। भाई उसके लिए बिल्कुल बनती है बात करनी। और दोस्तों मत भूलना बिग 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 गेम मैनचेस्टर डर्बी प्रीव्यू करेंगे गेम को। रूबेन एमरिम ने कुछ अपडेट्स दी हैं इंजरी से रिलेटेड, उसको देखेंगे। मैं अपना लाइनअप बताऊंगा आपको, साथ ही साथ मेरी प्रेडिक्शन क्या है इस गेम की वो आपको बताऊंगा, वो शेयर करूंगा। और बहुत अमेजिंग वीडियो होने वाली है, मुझे लगता है आपको मजा आएगा। आप आराम से बैठ जाओ, लाइक का बटन दबा देना, सब्सक्राइब कर लेना, ये सपोर्ट जरूर करना भाई। और कमेंट करके मुझे जरूर बताना आपकी स्कोर प्रेडिक्शन क्या है और गेम में आप क्या देखना चाहोगे। तो दोस्तों सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं इस लाइनअप के साथ। ये है लाइनअप। मैं चाहूंगा कि भाई ज़र्कज़ी को स्ट्राइकर मत स्टार्ट करना जैसे पिछले गेम में हमने किया था। प्लीज रासमस हॉयलैंड को ही स्ट्राइकर बनाओ। ज़र्कज़ी की बेस्ट पोजीशन नंबर 10 है, उसको नंबर 10 पे खिलाओ। और लेट्स ब्रिंग मेसन माउंट। क्यों? रूबेन एमरिम से पूछा गया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि भाई मेसन माउंट स्टार्ट करने लायक है, 4 हफ्ते हो गए उसको वापस आए हुए, ट्रेनिंग कर रहा है बट स्टार्ट नहीं करा रहे हो। हाँ, उसने कहा हाँ बिल्कुल कर सकता है बट मैं उसके मिनट्स मैनेज करूंगा। मैं बताता हूं क्या कर सकते हैं हम। आई वुड लव टू सी मेसन माउंट स्टार्ट द गेम एंड देन सेकंड हाफ में अलेहांड्रो गर्नाचो को आप लेके आओ। वो मेरे ख्याल से काफी बढ़िया कॉम्बिनेशन होगा क्योंकि गर्नाचो की परफॉर्मेंसेस हमें पता है एज अ सेकंड हाफ सब्स्टिट्यूट हैज बीन ऑलवेज बीन वेरी गुड। बट मुझे ऐसा लगता है कि इसके कारण हमारे को ब्रूनो फर्नांडिस को नंबर 10 रोल से हटाना होगा और उसको सेंटर में डालना होगा, विच इज नो प्रॉब्लम एट ऑल क्योंकि सेंटर में हमारे पे उगाटे है। उगाटे से रिलेटेड एक नया फैक्ट आया है सामने। भाई पूरी टॉप 5 लीग्स में बायर्न म्यूनिख का पेव्लोविच है जिसने सबसे ज्यादा विदाउट द बॉल रनिंग करी है। सेकंड नंबर पे मैनुअल उगाटे ऑफ ऑल द प्लेयर्स इन ऑल द टॉप लीग्स। सो बिल्कुल देखने में पता चलता है भाई उगाटे कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। सो ये है एक स्टैट उसको फेवर करता हुआ, ये उसके बारे में बताता हुआ। सो उगाटे डेफिनेटली स्टार्ट्स, ही इज वेरी क्रूशियल फॉर आवर टीम। ब्रूनो फर्नांडिस, उगाटे, वी नीड देम इन द मिडफील्ड इंजन। दोस्तों विंग बैक्स आपके 2 ही हैं, उन्हीं को हम हर गेम में घिस रहे हैं। डिएगो डेलो राइट पे, डोरगू लेफ्ट पे। जस्ट प्रे कि उनका गेम अच्छा हो, अच्छा खेले वो, क्योंकि ये बहुत क्रूशियल है हमारे गेम में। और दोस्तों सेंटर बैक में आपके मेज़्रोई लेनियोरो जो बहुत अच्छा खेला था पिछला गेम, और हैरी मैग्वायर। क्यों? क्योंकि डीलेट इज इंजर्ड। यस, ये एक और अपडेट है। अपडेट में जाने से पहले मैं आपको लास्ट कीपर बताता हूं। एक ही कीपर है भाई, क्या बताना है उसमें, ओनाना ही खेलेगा। सो अब आते हैं हम क्या अपडेट्स दी हैं रूबेन एमरिम ने। रूबेन एमरिम ने बताया है डीलेट आउट है, उसको पिछले गेम में चोट लग गई थी, उसके एंकल थोड़ा सा ट्विस्टेड हुआ था। सो थोड़ी सी इंजरी है, कोई बहुत सीरियस नहीं है। सो ही मे नॉट बी एबल टू प्ले टू फिट टू स्टार्ट द गेम और मे बी प्ले इन दिस गेम ऑल टुगेदर। बट आई जस्ट होप कि वो लियोन के अगेंस्ट खेले क्योंकि लियोन वाला गेम हमारे पूरे सीजन का सबसे इंपॉर्टेंट गेम है। उसके अलावा भाई कोबी मेनू रिटर्न कर सकता है। कोबी मेनू ने अपनी ट्रेनिंग वगैरह स्टार्ट कर दी है। सो अब कोबी मेनू शायद इस गेम में बेंच पे हो, नहीं तो मेरे ख्याल से वो लियोन के गेम में बेंच पे जरूर होगा। इसके अलावा दोस्तों गर्नाचो के बारे में पूछा गया रूबेन एमरिम से कि भाई क्या तुम खुश हो उससे, उसकी परफॉर्मेंसेस से लेके बहुत मीडिया में बातें चल रही हैं। तो उसने बताया कि मैं बहुत बेसिकली उसने बोला गर्नाचो के बारे में अच्छा बोला। उसने कहा कि वो हार्ड वर्क कर रहा है जैसा मैं चाहता हूँ, वो डिफेंड करता है, पीछे रन मारता है और बिल्कुल इंप्रूवमेंट की जरूरत है। 20 साल का है तो इंप्रूव तो उसको भी करना है, उसको क्या सारे प्लेयर्स को करना है। तो बेसिकली मेरे को तो ऐसा लगा रूबेन एमरिम इज हैप्पी विद गर्नाचो, ही मे नॉट बी विलिंग टू सेल हिम। बट अगर हम भाई यूरोपा नहीं जीते तो भैया रूबेन एमरिम की भी नहीं चलने वाली, बेचना ही पड़ेगा क्योंकि हालत बहुत खराब है यूनाइटेड की, थैंक्स टू आवर ओनर्स ग्लेजर्स एंड इनियोस। खैर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मेसन माउंट के बारे में हमने ऑलरेडी बात कर ली। एक और प्लेयर है भाई केविन डे ब्रुयना, उसका लास्ट गेम है कौन सा? मैनचेस्टर डर्बी। क्यों? क्योंकि केविन डे ब्रुयना रिटायरमेंट नहीं ले रहा है, सिटी से आपका जा रहा है। इस सीजन के एंड में उसने बोल दिया मैं फ्री एजेंट की तरह सिटी से जा रहा हूं। तो ये लास्ट मैनचेस्टर डर्बी है और इस पे मेरा कोई राय नहीं है भाई। आई डोंट केयर उसका लास्ट डार्बी हो या फर्स्ट डार्बी हो, आई डोंट केयर। उनका लेजेंड है, उनका ग्रेट प्लेयर है, आई डोंट केयर। मेरी टीम का नहीं है। आई थैंक यू केविन डे ब्रुयना, उनके लिए बहुत अच्छा खेला तू। अब हम चलते हैं आगे अपनी कहानी में। प्रेडिक्शन क्या है मेरी इस गेम की? भाई प्रेडिक्शन है मेरी इस गेम की कि यूनाइटेड बहुत स्ट्रगल करेगी, सिटी भी बहुत स्ट्रगल करेगी, वो भी कोई अच्छा नहीं खेल रही है। और मुझे ऐसा लगता है हम कोई ऐसी टीम जैसे नॉटिंघम फॉरेस्ट पीछे बैठ गई थी अपना 1 गोल मार के, उस टाइम पे यूनाइटेड सबसे ज्यादा स्ट्रगल करती है। तभी हम सारी छोटी टीमों के अगेंस्ट बहुत ज्यादा स्ट्रगल करते हैं, बट हम अच्छी टीमों के अगेंस्ट, बड़ी टीमों के अगेंस्ट हम फिर भी बेटर परफॉर्म कर लेते हैं। सो मुझे ऐसा लगता है कि यूनाइटेड इस गेम में थोड़ा बेटर परफॉर्म करेगी
I can see this could be a draw, it could be a 2-0 victory for either of the team, but I'm going to go with a 1-0 victory for United. पर मैं इतना गारंटी कर सकता हूँ कि गेम एंटरटेनिंग ज़रूर होगा, गेम ऑन द एज वाला होगा, कोई भी एक टीम दूसरे को डोमिनेट नहीं करेगी. आई जस्ट होप कि यूनाइटेड एक गोल स्कोर कर ले, जो होता ही नहीं है हमसे, बट वो कर लें हम, और बहुत पॉजिटिव मूड में के साथ हम लियोन के लिए जाएं. सबसे बड़ी बात मेरे लिए इसमें ये है भाई कि हमें हारना नहीं है, क्योंकि इज्जत की बात है मैनचेस्टर सिटी के अगेंस्ट. आई डोंट केयर अबाउट द पॉइंट्स, बट सबसे बड़ी बात इंजरीज वगैरह कुछ ना हो, क्योंकि लियोन सबसे बड़ा फोकस है मेरे हिसाब से. अब दोस्तों एक बात करते हैं अब हम ट्रांसफर्स की तरफ, बट उस तरफ गाड़ी मोड़ने से पहले एक बीच में स्टॉप लेते हैं, एक बच्चे को अप्रिशिएट कर देते हैं. जे गैब्रियल 14 साल का लड़का है, इसको यूनाइटेड रखना चाह रही है, क्योंकि इसमें ऑलमोस्ट आप लगा रहे हो सारे के सारे बड़े क्लब्स इंटरेस्टेड है जे गैब्रियल को साइन करने के लिए. बहुत ही टैलेंटेड प्लेयर है हमारी एकेडमी का, और ये सुनने में आ रहा है कि ये अंडर 18 का गेम कल स्टार्ट करेगा. सो ऑल द बेस्ट टू हिम, डेब्यू करेगा. इट इज़ वन ऑफ द थिंग्स जो यूनाइटेड कर रही होगी कि भाई तू रुक जा, नई डील साइन कर ले, हम तेरे को और इंप्रूवमेंट दिखा रहे हैं. आई थिंक सो दिस इज द केस, बट लेट्स सी क्या होता है. बात करते हैं उन स्टार्स की जो शायद यूनाइटेड आ सकते हैं, इंक्लूडिंग विक्टर ओसिमेन. इसके रिगार्डिंग एक न्यूज आई है भाई, और सुन के शायद आपको उतना अच्छा ना लगे. पहले तो फैब्रिज़ियो रोमानो ने कंफर्म किया है कि विक्टर ओसिमेन को नापोली बेचना चाहती है ASAP, अभी, कल, परसों, जितना जल्दी हो पाए वो बेचना चाहती है. वो दे डोंट वांट टू वेट अंटिल द एंड ऑफ द समर, क्योंकि पिछले साल वो उसको बेचना चाह रहे थे, बट बेचते बेचते बहुत लेट हो गए, तब उसको लोन पे जाना पड़ा गैलाटासराय. सो वो चाहते हैं जल्दी से जल्दी भेज दें. अब मुझे नहीं पता कितने लोगों को ये बात पता है अभी तक या नहीं कि जुलाई में रेगुलरली आपकी समर ट्रांसफर विंडो स्टार्ट होती है, बट इस बार क्लब वर्ल्ड कप है तो 10 दिन के लिए आपकी ट्रांसफर विंडो स्टार्ट होगी 1 जून से 10 जून तक. सो उस टाइम पे जो क्लब वर्ल्ड कप में जाने वाली होंगी टीम्स, वो उस टाइम पे खेल सकती हैं, ट्रांसफर ले सकती हैं. एक्चुअल में कोई भी टीम कर सकती है, यूनाइटेड भी कर सकती है, बट पैसा होना चाहिए. पैसा अपने पास है नहीं. और दूसरी चीज आपको शायद ना पता हो तो बता देता हूं, जून एंड तक फाइनेंशियल ईयर चलेगा जो अभी है. 1 जुलाई से हम खर्चा कर सकते हैं, तो हम जून में कोई प्लेयर साइन नहीं कर सकते. तो इस इंफॉर्मेशन के साथ साथ मैं आपको बताता हूं अब फैब्रिज़ियो रोमानो ने क्या बोला है और उससे मेरे को क्या समझ आता है. फैब्रिज़ियो रोमानो ने बता दिया कि विक्टर ओसिमेन को नापोली बेचना चाहेगी जितना जल्दी हो पाए उतना. तो कुछ क्लब्स ऑलरेडी एक्ट जो करेंगे पहले, वो ऑफ कोर्स रेस जीत सकते हैं. यूनाइटेड के साथ क्या ड्रॉबैक है कि हमारे पे पैसा हो चुका है इस फाइनेंशियल ईयर का खत्म, हम जुलाई से पहले किसी प्लेयर को साइन नहीं कर पाएंगे बिकॉज ऑफ अगेन आर बहुत ही प्यारे जो ओनर्स हैं इनियोस और ग्लेजर्स. तो उनकी मेहरबानी के कारण हम जुलाई से पहले किसी को भी साइन नहीं कर सकते. सो अब अगर नापोली के पास कोई भी ऑफर आता है, शायद वो थोड़ा सस्ता भी होगा, तो दे विल सेल इट. क्यों? क्योंकि दे वांट टू डू दिस डील ASAP. एक्चुअली दे प्रोबेबली वुड वांट टू इन्वेस्ट दैट मनी टू गेट सम अदर प्लेयर, राइट? सो नापोली अपने बारे में सोच रही है, विक्टर ओसिमेन किसी अपने बारे में सोच रहा है. भाई उसके लिए सुनने में आ रहा है ही विल गो टू एनी क्लब, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता. पिछले साल भी वो सऊदी जा सकता था, अभी भी कह रहे हैं कि वो सऊदी चला जाएगा. डेविड ऑनस्टीन ने बताया है कि बहुत सारे प्रीमियर लीग क्लब्स के मानना यही है कि विक्टर ओसिमेन शायद सऊदी ही जाएगा. ये अपडेट उसने डेविड ऑनस्टीन ने 1 या 2 दिन पहले दी थी. सो अब इन सारी इंफॉर्मेशन को आप इकट्ठा करोगे तो आपको समझ आएगा भाई विक्टर ओसिमेन को फर्क नहीं पड़ता वो कौन से क्लब जा रहा है, उसको पैसा चाहिए, और ऑफ कोर्स ही इज गोइंग टू ब्रिंग अ लॉट ऑफ गोल्स विद हिम. सो वो अपनी तरफ से एकदम कूल है. नापोली अपनी तरफ से कूल है कि भैया हमें सबसे ज़्यादा जल्दी चाहिए, प्लेयर सेल करना है. बाकी क्लब्स कुछ कर सकते हैं बिजनेस, हम कुछ नहीं कर सकते. सो यहाँ पे हम एक टॉप स्ट्राइकर हमारे हाथ से निकल सकता है. ग्योकेरेश ने अपने आप ही मना कर दिया. यूनाइटेड के बारे में सुनने में आ रहा है कि वो इंटरेस्टेड नहीं है. अब एक और इंफॉर्मेशन लो जो आपको और बुरी लगेगी भाई. एथलेटिक ने बताया है मैनचेस्टर यूनाइटेड हैव ड्रॉप्ड फ्रॉम द लिस्ट टू साइन बेंजामिन सेस्को. अब जो क्लब की लिस्ट थी, अब मैं जितनी भी बातें आपको बता रहा हूँ इस टाइम पे, सारी की सारी टॉप टियर सोर्सेज हैं. सो जिसके कारण मैं इतना कंफर्म कर सकता हूँ दिस इज एज गुड एज ट्रू. फैब्रिज़ियो रोमानो, डेविड ऑनस्टीन और एथलेटिक, इनकी बातें ऑलमोस्ट जब ट्रूथ होता है तभी बातें करते हैं. सो यूनाइटेड हैव ड्रॉप्ड फ्रॉम द लिस्ट. इसका मतलब क्या है कि यूनाइटेड बिल्कुल कंसिडर नहीं कर रही है बेंजामिन सेस्को को, या आप ऐसा कह लो कि जो क्लब्स हैं जो बेंजामिन सेस्को को कंसिडर कर रहे हैं, जो बातें पता चली होंगी, इन सारे क्लब्स को सबने इंक्वायर किया होगा, उन
जो एक्सपेक्टेशन होगी बेंजामिन सेस्को के एजेंट की, जो बताया होगा भाई हमारा क्लब इतना मांग रहा है लाइप्जिग और हमारा प्लेयर इतना मांग रहा है और ये टर्म्स है हमारी, हम अब साइन करना चाहते हैं, हम प्रोजेक्ट देखना चाहते हैं। सो बेसिकली यूनाइटेड उसमें से फिल्टर आउट हो चुकी है ऑलरेडी। अब मुझे नहीं पता यूनाइटेड हट गई है उस लिस्ट में से या बेंजामिन सेस्को के एजेंट ने यूनाइटेड को हटा दिया लिस्ट से। आई डोंट नो व्हाट हैज़ हैपेंड फर्स्ट, बट मोटी बात यह है कि ये स्ट्राइकर भी आपके पास नहीं आ रहा। आपने अगर मेरी वीडियोस देखी हो तो मैंने आपको पहले बताया था विक्टर ग्योकेरेश, विक्टर ओसिमेन टॉप 2 टैलेंट्स हैं। अगर उससे नीचे गिरते हैं तो हमें सेस्को वगैरह जैसे प्लेयर पे जाना चाहिए। उसके अलावा किसी भी हम प्लेयर को लाएंगे तो आई डोंट थिंक सो इट विल बी वी आर डूइंग एनीथिंग गुड। और मुझे फिर लगता है कि अगले साल हम शायद टॉप 8 के लिए भी स्ट्रगल करें, टॉप 10 के लिए भी स्ट्रगल करें, अगर हमने कोई एक अच्छा स्ट्राइकर नहीं खरीदा तो। अब छोड़ो, इनकी बात भी छोड़ दो भाई, मटेटा के लिए भी बोल दिया एथलेटिक ने कि यूनाइटेड रेस में ही नहीं है। वाओ, ठीक है, मेरे को इससे बहुत दुख नहीं है, मैं नहीं चाहता था मटेटा जैसा स्ट्राइकर आए, बट अब मुझे समझ नहीं आ रहा हम किसको देख रहे हैं भाई। जब सारे के सारे चले गए हैं, क्या हम ह्यूगो एकीटेके को ही लेके आएंगे, ऐसे किसी अनप्रूवन टैलेंट को लेके आएंगे? क्योंकि जिन 3 प्लेयरों के नाम मैंने आपको बताया, ग्योकेरेश, ओसिमेन, सेस्को, ये पिछले काफ़ी सालों से चैंपियंस लीग और बड़े बड़े कॉम्पिटिशन्स में अपने गोल कंसिस्टेंटली गोल मार रहे हैं, जिसकी हमें ज़रूरत है, जिनको 3-4-5 साल हो चुके हैं ऑलरेडी खेलते हुए टॉप लेवल पे। अब हमारे पास एक ही चीज़ की कमी है, एक्सपीरियंस की। तो जो अगर हमने टॉप टैलेंट नहीं खरीदा स्ट्राइकर वाले एरिया में तो हमारी स्ट्रगल्स कंटिन्यू होंगी। और मैं आपको आज बता सकता हूं कि आई कैन टोटली सी, अगर हमारी समर ट्रांसफर विंडो अच्छी नहीं हुई, चाहे आपको अच्छा लगे बुरा लगे, चाहे मेरे को जैसा भी लगे, रूबेन एमरिम प्रॉबेबली सैक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये टीम बिना एक अच्छे प्लेयरों के हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। सो ये सुन के मेरे को और बुरा लगता है और बहुत घटिया लगता है, और ये मैं आपसे शेयर करना चाह रहा था कि मुझे ऐसा लगता है वी आर गोइंग टू स्ट्रगल दिस समर। लेट मी नो योर थॉट्स दोस्तों। गर्नाचो के बारे में लास्ट बात कर लेते हैं। ये न्यूज़ आई थी कि गर्नाचो सेल कर चुका है अपना घर, या सेल कर रहा है डिस्क्रीटली, छुप के अपना घर सेल करने वाला है। इसका मतलब क्या है कि गर्नाचो जाने वाला है, उसको वैसे ही मीडिया से बहुत स्लैक मिल रहा है, बहुत सारे यूनाइटेड फैंस उसके अगेंस्ट जा रहे हैं, काफ़ी कुछ बोल रहे हैं। तो यूनाइटेड और नापोली, चेल्सी, एटलेटिको मैड्रिड, बहुत सारे क्लब्स उसमें इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, पैसा देने को तैयार हैं। उसकी सैलरी भी इंप्रूव हो जाएगी क्योंकि यूनाइटेड में उसकी सैलरी बहुत कम है, 50,000 पाउंड पर वीक, विच इज़ वेरी लो फॉर एनी डिसेंट प्लेयर। तो उसको ये न्यूज़ के साथ जब आया था तो ऐसा लग रहा था कि शायद वो जाने वाला है, और वो नए ट्रांसफ़र में कि मेरे को अब स्पेन जाना है, इटली जाना है, कहीं भी जाना है, तो मैं अपना घर वाला बेच दूं क्योंकि मैंने घर खरीदा हुआ है यहाँ पे, राइट। वो पिछले साल ही उसने खरीदा था, उसको वो बेच रहा है। अब सुनने में आ रहा है, एक और रिपोर्ट आई है, जो क्रिस व्हीलर ने मेरे ख्याल से बताया है कि भैया गर्नाचो जो अपना घर बेच रहा है उसका रीज़न है ये कि उसका भाई वगैरह काफ़ी लोग उसकी फैमिली के रहने आए थे और अब वो सब जा चुके हैं वापस स्पेन में। सो इसलिए वो अपना घर बेच रहा है ताकि वो किसी एक छोटे घर में शिफ्ट हो जाए, क्योंकि उसका भी बहुत बड़ा घर है, तो इसलिए वो बेच रहा है। तो ये रीज़न है। सो नथिंग रिलेटेड टू हिज ट्रांसफर। ऑफ कोर्स दैट डज नॉट मीन कि गर्नाचो यहाँ से नहीं जाएगा। मुझे ऐसा लगता है अगर हम चैंपियंस लीग के लिए क्वालिफाई नहीं करेंगे, सबसे पहले पत्ता कटेगा भाई गर्नाचो और कोबी मेनू का। ये दोनों लॉन्डे हमारे पास से जाएंगे, ये सेल किए जाएंगे, मुझे ऐसा लगता है। लेट मी नो योर थॉट्स। क्या चल रहा है दोस्तों? क्या है आपकी प्रेडिक्शन स्कोर को लेके? मैनचेस्टर सिटी के गेम में हमें क्या करना चाहिए? इस लाइनअप के साथ आप खुश थे, नहीं थे? विक्टर ओसिमेन की न्यूज़, बेंजामिन सेस्को की न्यूज़ सुन के आपको कैसा लग रहा है? शुड वी गो फॉर एनी अदर प्लेयर? कोई स्ट्राइकर जो आपके मन में हो, लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। और प्लीज़ लाइक कर देना स्ट्रीम को, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, एंड आई विल सी यू सून इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो।